हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई है 30 मई 2021, दिन संडे रविवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट। वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में खाता है तो पैसे निकालने का एक नियम बदल चुका है। क्या है अपडेट में आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज देश को संबोधित करने जा रहे हैं। उनके भाषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी जानेंगे। नए नोट जारी किए जाएंगे, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है आरबीआई की तरफ से। क्या है मैं आपको बताऊंगा। वहीं कुछ और बोर्ड एग्जाम्स के रद्द होने वगैरह को लेकर भी खबरें अपडेट हैं। तो आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। ओके, आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए आप तो दोस्तों, अभी जो एक कोरोना का संकट चल रहा ना, इसी बीच केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की कोरोना के चलते जान जा चुके हैं, वे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, उन बच्चों को अब पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड के जरिए मदद मिलेगी। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा कर दी है। अब उनको फंड कितना दिया जाएगा, तो कोरोना से जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको पीएम केयर से 10 लाख रुपए तक का फंड दिया जाएगा, जिसमें उनका मुफ्त बीमा होगा, लाइफ टाइम उनके लिए मुफ्त एजुकेशन होगी और भी कई सारे फायदे सरकार की ओर से दिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों, ये अभी पहली बार नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही अनाथ हुए बच्चों की मदद करने जा रही है। कई राज्य सरकारें भी अपने अपने लेवल पर अलग अलग तरीके से मदद किए हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए आप। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की नाथ बनी योगी सरकार। पैरों पर खड़े होने तक का हर खर्च, हर जिम्मेदारी जो योगी सरकार खुद उठाएगी। और ऐसे बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपए यूपी सरकार ने देने का भी फैसला किया है। और ऐसी बेटियों की शादी के लिए 1,10,000 रुपए भी दिए जाएंगे। 5 बड़े ऐलान कल ही योगी सरकार की तरफ से भी किए गए, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और टेबलेट दिया जाएगा। हर महीने ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए 4,000 रुपए दिए जाएंगे। कोविड में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई और यहाँ तक कि शादी विवाह का खर्च भी योगी सरकार खुद उठाएगी। जिनकी उम्र 10 साल से कम है और उनके गार्जियन नहीं है, उन्हें राज्य के बाल संरक्षण गृह में रखा जाएगा। अनाथ बालिकाओं की शादी हेतु भी सरकार 1,10,000 रुपए देगी। तो ये योगी सरकार की तरफ से भी बहुत ही अच्छे फैसले लिए गए हैं, है ना। और इसी तरह से देखिए, असम की राज्य सरकार भी सामने आई है। कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 3500 रुपए देने का प्लान बनाया है। हालांकि इन 3500 में 2,000 रुपए तो केंद्र सरकार की ओर से मदद होगी और 1,500 रुपए असम राज्य सरकार की मदद होगी। फिर उन बच्चों को दी जाएगा 3500 रुपए हर महीने, है ना। और असम के अलावा देखिए आप, हरियाणा सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया अपने माता पिता खोने वाले बच्चों के लिए। हरियाणा सरकार भी 2500 रुपए हर महीने देगी, है ना। तो ये कुछ राज्य सरकारों की तरफ से भी मदद का ऐलान किया गया। मैंने आपको इसीलिए उदाहरण बताए ये सब कुछ। वहीं देखिए, कोरोना के चलते जो अनाथ हुए बच्चे हैं ना, उनका डेटा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए एनसीपीसीआर ने राज्यों और यूटीएस से भी ये कहा है, ताकि क्या कि राज्य स्तर पर ये पता चल सके कि हाँ, फला राज्य में इतने बच्चे जो कोरोना के चलते अनाथ हो चुके हैं, फिर सरकारें उनको मदद दे सके, है ना। तो ये प्लानिंग चल रही है। और चलिए फिलहाल अपन बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ला रहा 100 रुपए का नया नोट। दावा किया जा रहा दोस्तों कि ये नोट न पानी में गलेगा, न मोड़ने पर कटेगा और न ही फटेगा। आखिर क्या खासियत होगी इस नोट की? जी हाँ, तो आपको बता दूं, बहुत जल्द आपकी जेब में 100 रुपए का एक चमचमाता नोट दिखाई देगा। चमचमाता क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये नोट ही इस तरह का प्लास्टिक का बना होगा, ऊपर से वार्निश पेंट इस पे लगा होगा। आरबीआई ने कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों ऐसे वार्निश लगे नोटों को उतारने की प्लानिंग इस बार बनाई है। हाल ही में जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई उसमें इस तरह का जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी ऑलरेडी 100 रुपए के मूल्य के 1 अरब वार्निश लगे नोटों को छापने की मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन अभी तक भी गवर्नमेंट की ओर से ऐसे नोटों को पब्लिक में नहीं उतारा गया। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की बहुत जल्द प्लानिंग है कि 100 रुपए के मूल्य के जो ये वार्निश वाले प्लास्टिक वाले जो नोट है ना, बहुत जल्द जारी किए जाएंगे, है ना। देखते हैं आखिर कब तक आते हैं, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, खुशखबरी है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने कैश निकालने के नियम को बदल दिया। अब रोजाना आप इतने 1,000 रुपए निकाल पाएंगे। दरअसल दोस्तों, अभी इस कोरोना महामारी के काल में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एक बड़ी सुविधा दी है, राहत दी है, कह सकते हैं आप। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई जो है, वो अब अपने ग्राहकों के पास के ब्रांच से खुद जाकर विड्रॉल फॉर्म से एक दिन में 25,000 रुपए तक निकालने की लिमिट को बढ़ा दिया। कहने का मतलब, आप खुद अपने नजदीकी किसी भी एसबीआई ब्रांच से कैश निकालने के लिए जा सकते हैं। 25,000 रुपए तो ऐसे निकाल सकते हैं। कैश विड्रॉल फॉर सेल्फ यूजिंग चेक 1 लाख रुपए कर दिए इस लिमिट को, और कैश विड्रॉल बाय थर्ड पार्टी इसको 50,000 रुपए कर दिया। अब आप नॉन होम ब्रांच से 1 लाख रुपए तक कुल मिला
करके ग्राहक बन के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। SBI की तरफ से अपडेट है। और अगली बड़ी खबर देखिए, बाबा रामदेव के खिलाफ 1 जून को प्रदर्शन करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। वो बोले कि माफी मांगे या एक्शन लिया जाए। दरअसल बाबा रामदेव आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। मेडिकल एसोसिएशन और उनके बीच में नोकझोंक चल रही है। वजह क्या आपको पता ही होगा कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी इलाज, मेडिकल की दवाइयों वगैरह के लिए और डॉक्टर्स वगैरह के लिए कुछ उल्टे सीधे बयान दिए थे। हालांकि दोस्तों बाबा की तरफ से दिए जाने वाले योगा भी कई सारी बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। लेकिन अब मैं इस पर अपनी राय नहीं देना चाहूंगा और आप ही पर छोड़ना चाहूंगा कि आखिर आपका क्या विचार है। क्या बाबा रामदेव को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल देखिए आप। अब मात्र गरारे के माध्यम से सैंपलिंग ली जाएगी और 3 घंटे में कोरोना की जांच के नतीजे भी आ जाएंगे। जी हाँ, RT-PCR टेस्ट से भी ज्यादा फास्ट टेस्ट होगा ये। जी हाँ, दरअसल अब सिर्फ गरारे से ही कोरोना की जांच हो सकेगी। ICMR ने इस नई कोरोना टेस्ट किट को मंजूरी भी दे दी है। सेलाइन गार्गल करके इसका नाम है। अब इसमें होगा ये दोस्तों कि आपको सिर्फ एक कुल्ला करना है गरारा करके और उसको उस मशीन में डाल देना है, ठीक है ना। 15 सेकंड तक कुल्ला करके उस पानी को एक ट्यूब में थूक देना है। फिर मशीन से पता चल जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। ये सैंपल और डिटेल्स आने में, टोटल रिपोर्ट आने में 3 घंटे तक का समय लगेगा। तो मतलब है ना कितनी टाइम सेविंग किट। और ICMR ने भी इसको मंजूरी दे दी है। तो उम्मीद है कोरोना टेस्टिंग में हमारे देश में जरूर कुछ इसको फायदा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, मन की बात कार्यक्रम के तहत आज फिर देश को संबोधित करने जा रहे हैं PM मोदी। कोरोना संकट और वैक्सीनेशन ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये शो मन की बात का 77वां एपिसोड होगा। सुबह 11 बजे से लाइव स्ट्रीम हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं आपको इसके हाइलाइट्स भी दिन में अलग से DLS न्यूज चैनल के ऊपर वीडियो में बता दूंगा। ओके, और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में बदलाव किया। अब FD कराने पर अधिकतम ब्याज दर जो HDFC की चल रही है ना, वो 5.5% है। अब नई रेटें क्या है? अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग FD पर रेटें अलग अलग होती है। जैसे कि 7 दिन की FD पर अभी 2.5% आपको ब्याज दर मिलेगी। 5 साल 1 दिन से 10 साल तक की FD पर 5.5% रेट जो है HDFC अब आपको देगा। ओके, और चलिए फिलहाल बात करें अपन अगले अपडेट में। देखिए आप, आज दोस्तों केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन इस कोरोना के माहौल के चलते BJP किसी भी तरह का कोई जश्न नहीं मनाएगी, सेलिब्रेट नहीं करेगी। ये इस बार प्लानिंग बनाई गई है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा में खुला देश का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। यहाँ पर आप 24/7 कभी भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। जी हाँ, नोएडा के फ्लेक्स अस्पताल में अब 24 घंटे खुलने वाले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। 24/7 सुविधा मिलेगी, है ना, अच्छी बात है। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया। जुलाई में अब 12वीं की परीक्षा होने की संभावना है। 10वीं के छात्र तो अब बिना एग्जाम के ही प्रमोट किए जाएंगे और 12वीं की परीक्षा पर भी हमें जल्दी फैसला देखने को मिल सकता है। मैं भी कि जुलाई में 12वीं के एग्जाम यूपी बोर्ड के जो हो सकते हैं। चलिए फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना के बाद अब दिल्ली में पैर पसारने लगा डेंगू मलेरिया भी। अब तक इसके 33 मामले सामने भी आ चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि आजकल ये थोड़े बहुत तूफान वगैरह है ना, इसके चलते बारिश हो गई कई राज्यों में, है ना। तो बारिश के पानी की वजह से क्या कि कई जगहों पर मच्छर पनप गए। आप भी दोस्तों आजकल रात में सोते समय मच्छरों का खास विशेष ध्यान रखें। जो भी वो अगरबत्ती वगैरह पास में अगर जलाते हैं तो काम में लें। कुल मिलाकर के मच्छरों का विशेष ध्यान रखें, है ना, क्योंकि अभी कोरोना के बीच डेंगू मलेरिया होना फिर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए प्लीज बी अलर्ट, पहले से ही सावधान रहें। अगली बड़ी खबर देखिए, अगर आपका भी PF खाता है तो EPFO की तरफ से एक बड़ा फैसला आ रहा है। 1 जून से आपके PF अकाउंट पर लागू होगा ये नया नियम। अगर नहीं मानते आप तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। दरअसल बात कुछ यूं कि 1 जून 2021 से आपके एम्प्लॉयर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो आपके अकाउंट को आधार वेरीफाइड कराए। ऐसे नहीं होने पर आपको नुकसान हो सकता है और खाते में आने वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी रुक सकता है। इसीलिए जरूरी है कि समय रहते आप अपने PF अकाउंट को आधार से लिंक करा लें। साथ ही UAN भी आधार वेरीफाइड होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आप जिस किसी भी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो उनको भी बोल सकते हो, कंपनी आपको एक प्रोसेस कंप्लीट करके दे देगी। ओके, और चलिए अगली खबर देखिए आप, अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के दान को टैक्स फ्री कर दिया। आयकर विभाग ने यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 9 महीने बाद 80G के तहत छूट दी है। लेकिन नक्शे की फाइल अटक चुकी है। मंदिर ट्रस्ट को पहले से ही राहत मिली हुई है। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, इस तरह का मस्जिद का मैप रखने की प्लानिंग है। हालांकि इस मस्जिद में अगर आप भी दान करते हो तो अब आपको उस पर टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। वही देखिए दोस्तों, राम मंदिर को लेकर भी एक अच्छा अपडेट आ रहा कि अब भारत में
तो राम मंदिर का काम चल ही रहा, लेकिन नेपाल की अयोध्यापुरी में भी भगवान राम का मंदिर बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने निर्माण के लिए आवंटित किया बजट। जी हाँ, नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच वहां की सरकार द्वारा प्रस्तावित 1647 अरब रुपए के बजट से शहर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की मरम्मत के लिए 35 करोड़ रुपए और अयोध्यापुरी में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए धनराशि दी गई है। यानी कि नेपाल में भी श्री राम जी का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा, अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, CMIE के आंकड़ों में खुलासा हुआ कि बेरोजगारी में सबसे आगे निकल चुका है ये राज्य। क्योंकि दोस्तों इस कोरोना माहौल के बीच और आजकल तो इतने दिनों काफी दिनों से लॉकडाउन लग रहा, तो नौकरियां जॉब वगैरह भी बंद है कई लोगों की, और इन्हीं सब कारणों के चलते बेरोजगारी दर काफी बड़ी है, राइट। लेकिन कितनी बड़ी है ये आपको शायद चौंका सकती है। जी हाँ, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने आंकड़े जारी किए हैं और इसमें इस बात का पता चला दोस्तों कि मई के महीने में भारत की बेरोजगारी दर 11.6% है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो चल रही है वो अभी हरियाणा राज्य में चल रही है, 1 नंबर पर चल रहा है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, कोरोना से जंग के बीच अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेगी 4 लाख वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है ऑफिशियली, क्योंकि दोस्तों कई राज्यों का ये कहना है कि वैक्सीन की कमी चल रही है, वैक्सीन की कटौती किल्लत हो रही है, तो अब केंद्र सरकार जो है वैक्सीन फुल सप्लाई करने के मूड में है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, 1 जून से महंगा होगा घरेलू हवाई सफर। सरकार ने न्यूनतम किराए में 13 से 16% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और अब 3 घंटे तक के हवाई सफर के लिए आपको 1100 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। और भी आपके सफर की लंबाई के अकॉर्डिंग पुराना किराया और नया किराया कितना लगेगा तो आप स्क्रीन पर कुछ टेबल में सारी जानकारी देख सकते हैं। और चलिए बात करें अगली बड़ी खबर में, देखिए आप सोने में निवेश करना चाहते हैं अगर आप भी, तो आपके पास और एक मौका है। सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की तीसरी सीरीज जो है वो 31 मई से शुरू होने जा रही है। 4,889 रुपए में शुरुआती रूप से आपको 1 ग्राम सोना खरीदने का मौका मिलेगा। अब ये दोस्तों सावरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। अब यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स और हाइलाइट्स आप देख सकते हैं कि इस स्कीम के आखिर फायदे क्या हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात तो आपको पता है कि इसमें कितना सिस्टम रहता है। न्यूनतम आप 1 ग्राम सोने में भी निवेश कर सकते हैं, 4,000 रुपए का भी सोना खरीद सके। ओके, और चलिए फिलहाल अपन बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबरों में, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार जान लेते हैं। संपूर्ण भारत का 30 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा, आंतरिक कर्नाटक, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तो आपको धूल भरी आंधियां भी चलने को देखने को मिल सकती है आज अगले 24 घंटों के दौरान। ओके, ये रहा आज का मौसम समाचार। और अब अपन नजर डालते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ लॉकडाउन और अनलॉक वगैरह को लेकर खबरें हैं, जान लेते हैं आइए फटाफट से। तो देखिए आप बड़ी खबर, केरल राज्य में लॉकडाउन को 9 जून तक के लिए बढ़ा दिया। 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए केस आए केरल में और उसके बाद लॉकडाउन की पाबंदियों को 9 जून तक बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश में भी कोरोना अपडेट्स को लेकर खबर आ रही कि 1 जून से 15 जून तक कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू रहेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक भी शुरू होने जा रहा। देखिए आपकी 1 जून से राहत मिलेगी, धार्मिक स्थलों समेत दुकानें भी खुलने लग जाएगी। स्कूल और कॉलेज पर फिलहाल पाबंदियां लागू रहेगी। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अब हमारे काबू में है संक्रमण, क्योंकि कोरोना के मामले नए आने की संख्या रफ्तार जो काफी धीमी पड़ चुकी है, राइट। तो इसी बीच अब मध्य प्रदेश में अनलॉक शुरू होने जा रहा है 1 जून से ही, है ना। और साथ ही देखिए आप राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया गया। फैक्ट्री खोलने और कंस्ट्रक्शन के काम को हालांकि 1 जून से इजाजत मिल पाएगी। कहने का मतलब अनलॉक भी शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसी बीच दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन की जैसी पाबंदियां भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, वैक्सीनेशन को भारत में दोस्तों टोटल 134 दिन हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 21 करोड़ डोज लगा दिए गए। महाराष्ट्र राज्य में 2 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाने वाला ये देश का इकलौता राज्य बन चुका है। तो देखा जाए तो टीकाकरण तो काफी ज्यादा हो चुका है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता दोस्तों की 21 करोड़ डोज जो भारत में लिए गए जा चुके हैं कोरोना वैक्सीन के। दैट्स ग्रेट और मेनी मेनी थैंक्स जो इस लाइन में काम कर रहे हैं उन लोगों को, वाकई में सैल्यूट। और अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में अब और एक ब्लैक फंगस जो है वो खतरनाक साबित हो रहा है। 72% मरीजों में साइनस संक्रमण मिल रहा है। पंजाब में अब लोगों में ज्यादा खतरा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्पेशल अलर्ट जारी किया गया। वहीं और एक बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन के लिए एक टेंडर भी निकाल रखा है और उसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जून 2021 है। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, ब्लैक फंगस के बाद अब एक और नया
नया खतरा देखने को मिल रहा है, एस्परगिलोसिस इन्फेक्शन का खतरा। गुजरात में भी इस तरह के कई सारे नए मामले सामने आ रहे हैं, तो सावधान रहें प्लीज। और इसके लक्षण क्या है, इसकी वजह क्या होती है, तो ये भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एस्परगिलोसिस के भी लक्षणों में शामिल है कि सांस की तकलीफ होना, खांसी, बुखार, घबराहट आना, बहती नाक, सूंघने की क्षमता में कमी आना, सर दर्द होना वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वैक्सीनेशन नहीं तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशासन की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अजीबोगरीब नियम बनाया गया। हालांकि यहाँ पर फिलहाल ये नियम लोकल प्रशासन की तरफ से है, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी जब तक कि वो वैक्सीन नहीं लगा लेंगे। तो अच्छा अगली खबर देखिए, कोरोना की तीसरी लहर में काफी खराब होंगे दिल्ली के हालात। हर दिन आ सकते हैं 45,000 केस। IIT की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली को लेकर यहाँ पर IIT वैज्ञानिकों की तरफ से स्पेशली चेतावनी जारी की गई है। अच्छा ये तो रहा कोरोना का अलर्ट। और अब अपन भारत में आज के कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 1,65,000 नए केस देखे गए। भारत में अभी कोरोना के एक्टिव मामले 21,09,000 के लगभग चल रहे हैं, जो कि काफी गिरावट की ओर डेटा है, राहत की बात है। पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों 3463 लोगों की भारत में मौत हुई और अभी भारत में कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा लगभग 3,26,000 पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का भारत में ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए हवाई जहाज की तरह कार में भी अब ब्लैक बॉक्स जरूरी होने जा रहा। ये कैसे काम करता, तो ये ब्लैक बॉक्स एज है दोस्तों, वो क्या बोलते हैं उनको, कारों में जो आते हैं ना एयर बैग, वही है। दुर्घटना की स्थिति में ये तुरंत खुल जाते हैं और अब ये कारों में कंपलसरी होने जा रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, वो जो सागर और सुशील के बीच का जो मैटर है दोस्तों, उसमें पुलिस रिमांड पर 4 दिन सुशील के लिए और बढ़ चुके हैं। हर 24 घंटे में सुशील का मेडिकल किया जाएगा और अगले 4 दिन तक और सुशील कुमार जो है पुलिस की रिमांड पर रहेंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, पंजाब में घरेलू बिजली दरों में बड़ी राहत दी गई है। 300 यूनिट तक 50 पैसे से 1 रुपए की कमी कर दी गई है बिजली के रेटों में। दरअसल पंजाब की अमरिंदर सरकार की तरफ से लोगों को बड़ी राहत दी गई है। ये जो नया टेरिफ प्लान है ना, ये 1 जून से लागू होगा और 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इसके लागू होने से 2 किलोवाट लोड से लेकर 7 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को अलग अलग कैटेगरी में 50 पैसे से 1 रुपए तक का बिजली के यूनिट में लाभ होगा। तो ये वाकई में पंजाब के लोगों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लेजर रेडिएशन से आंखों को बचा सकता है नील के पौधे से मिला प्राकृतिक रंग। आखिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो देखिए आप नील का पौधा 2-3 हाथ ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां चमेली की तरह टहनी के दोनों ओर पंक्ति में लगती हैं और इससे जो नीला कलर निकलता है ना दोस्तों, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख पा रहे, ये नीला कलर आपकी आंखों को रेडिएशन से बचा सकता है। मतलब कितनी प्राकृतिक की एक अद्भुत चीज है, राइट। हालांकि इस कलर को आपको आंखों में डालना नहीं है, सिर्फ देखना है इसको। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी राहत की बात है, रेमडेसिविर को लेकर सरकार ने एक नया फैसला लिया। मंत्री ने ट्वीट करके प्लानिंग भी बनाई है। जी हाँ, मनसुख मंडाविया ने दोस्तों कल ही ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर ही रेमडेसिविर का उत्पादन जो 10 गुना तक बढ़ चुका है। तो ये राहत की बात है दोस्तों कि अब हमारे देश में रेमडेसिविर की कमी नहीं देखने को मिलेगी। ओके, इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना के हालातों पर सुप्रीम कोर्ट जो है सोमवार को सुनवाई करेगा। कल जस्टिस DY चंद्रचूड़ के इतने दिन कोविड पॉजिटिव होने पर यह मामला टल गया था और बाकी अभी कोरोना के हालातों पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को और क्या नया फैसला सुना था मैं आपको बता दूंगा जरूर। DLS न्यूज चैनल के माध्यम से सब कुछ पल पल के लाइव ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के अपडेट्स। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहेगा। नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारतीय संस्कृति के कोई 2 नृत्यों के नाम बताइए। जी हाँ, नृत्य यानी कि डांस, नाच, जिनका स्पेशल नाम जो होता है ना, तो इंडियन कल्चर के अंदर कोई ऐसे 2 नाम मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैंने आपको बोल दिया तो कर ही दिया होगा आपने। ओके, ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। बड़े बुजुर्गों और बच्चे बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।